यह एक नन्हे शेर के शावकों और उनके बूढ़े पिता के बीच सबसे प्यारे और भावुक पलों में से एक है। तीनों शावक अभी अभी अपने परिवार में लौटे थे और पहली बार अपने पिता प्राइड के शेर राजा से मिल रहे थे। दूसरे कई नर शेरों की तरह जो शावकों से दूरी बनाए रखते हैं, यह शेर अपने बच्चों पर बेइंतहा स्नेह लुटाता था। एक पिता अपने बच्चों के साथ जैसा व्यवहार करे वैसा ही वह करता था। सच मायनों में वह एक आदर्श पिता था। पिछले भाग में काया और उसके दोनों भाई पहली बार शिकार की दावत में शामिल हुए थे। ताजे मांस की खुशबू ने उन्हें पूरी तरह अपनी ओर खींच लिया था, लेकिन तभी आसमान में मंडराते गिद्धों को देखकर उनकी माँ और मौसियों के चेहरे बदल गए। उन्हें गिद्धों से डर नहीं था, लेकिन वे जानती थीं कि जहां गिद्ध दिखाई देते हैं वहां जल्द ही दूसरे शेरों के झुंड भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने गिद्धों को भगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर चक्कर लगाते गिद्ध दूर से ही साफ दिखाई दे रहे थे। उसी समय पास के माला माला प्राइड के कुछ शेर शिकार कर रहे थे। गिद्धों को देखकर उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यहाँ भोजन मौजूद है और वे तुरंत उसी दिशा में बढ़ चले। कुछ ही देर में वे नदी पार करके पहुंच गए। काया की माँ और उसकी बहनें तुरंत खड़ी हो गईं, लेकिन वे जानती थीं कि इतने बड़े समूह को रोकना असंभव था। भोजन के लालच में कोई भी शेर पीछे नहीं हटता, इसलिए उनके पास केवल एक ही विकल्प था, जब तक मौका मिले जितना हो सके उतना खा लेना। नन्हे शावकों ने अपनी माँ और मौसियों के अलावा कभी किसी दूसरे शेर को नहीं देखा था और अब उनके सामने भूखे शेरों का पूरा झुंड था। काया के दोनों भाई बहादुरी दिखाते रहे, लेकिन सबसे छोटी और डरपोक काया घबराकर तुरंत भाग खड़ी हुई। यह जगह उसके लिए बहुत खतरनाक थी। उसके दोनों भाई भी जल्द ही पीछे हट गए, क्योंकि इतने सारे शेरों की छीना झपटी में शावकों को चोट लग सकती थी। जब शावक वहां से चले गए तो उनकी माँ ने भी शिकार के लिए लड़ना छोड़ दिया। आखिर उसके लिए भोजन से कहीं ज्यादा कीमती उसके बच्चों की जान थी। माला माला प्राइड बहुत बड़ा था। उसके कुछ सदस्य ही आए थे, लेकिन वे भी पूरी झेब्रा को पल भर में खत्म करने के लिए काफी थे। खुशकिस्मती से उन शेरों का ध्यान केवल भोजन पर था। किसी ने शावकों पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसकी एक बहन, जिसने हमेशा उसकी बहुत मदद की थी, वहीं प्राइड के साथ रहने का फैसला करती है। यह उसका अपना निर्णय था, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकी। अब फिर से केवल वह और उसके तीनों शावक ही रह गए। उस समय सभी शेर खाना खा रहे थे और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, इसलिए उसने अपने बच्चों का परिचय परिवार से कराने की हिम्मत नहीं की। उसने सोचा कि सही समय आने का इंतजार करना बेहतर होगा। कुछ घंटों बाद वह अपने शावकों को लेकर फिर लौट आई। अब समय बिल्कुल सही था। सभी शेर भरपेट भोजन कर चुके थे और पेड़ों की छाया में आराम कर रहे थे। यही सबसे शांत और सुरक्षित मौका था। फिर भी सावधानी बरते हुए उसने अपने शावकों को पीछे ही रहने दिया और पहले अकेले आगे बढ़कर परिवार की प्रतिक्रिया देखी। इस बार भोजन को लेकर कोई झगड़ा नहीं था। जैसे ही परिवार ने उसे लौटते देखा, सभी बिना किसी हिचकिचाहट के उसका स्वागत करने दौड़ पड़े। यहाँ तक कि प्राइड के बड़े हो चुके शावक भी खुशी खुशी उसकी ओर भागे। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार फिर से एक हो गया हो।